चैनल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ, और वो भी इसीलिए क्योंकि दिवाली के बाद सब कुछ ठंडा सा पड़ गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या दिखाऊँ, दिवाली चली गई। तब तक दिवाली तक तो ये था कि उसकी शॉपिंग है, दिवाली की सफाइयाँ हैं, फिर काफ़ी कुछ व्यंजन हो जाते हैं बनाने के लिए, तो इसलिए दिवाली का ब्लॉग बन जाता था। तो देखो चप्पल सॉक्स पहन के आ गया है, और इसीलिए फिर दिवाली का ब्लॉग तभी बन जाता था। और अब दिवाली के बाद तो ऐसा लगा कि जैसा बनाने के लिए दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अभी त्यौहार ख़त्म नहीं हुए हैं, छठ पूजा भी चल रही है। छठ पूजा वैसे भी बहुत लंबा त्यौहार होता है, आप लोगों को पता ही है, और काफ़ी मानता भी है इस त्यौहार की। मैंने भी इसकी पूजा करी है पहले, तो इसीलिए मैं भी मानती हूँ छठ पूजा को, छठ माता को। और जो भी छठ का व्रत रखते हैं उनको मेरी तरफ से छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको दिखाती हूँ, आज बाहर छठ की पूजा चल रही है, शाम हो गई है, बाहर छठ की पूजा चल रही है हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी के बाहर मतलब एक पंडाल टाइप का लगता है, और पानी वानी मतलब गड्ढा खोद के बड़ा सा, और पानी वानी डालते हैं। कल सुबह भी रहेगा, फिर ये कल शाम तक सारा वो पंडाल वगैरह सब साफ़ हो जाएगा। और हमारी सोसाइटी में आज मैच है जो कि, तो बड़ा स्क्रीन भी लगा हुआ है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी तो इंडिया की बैटिंग हुई है, तो अभी फाइनल, आज फाइनल है, आपको भी पता होगा। तो और इंडिया ने बनाए 240 रन। हाँ, 240 रन। अब ऑस्ट्रेलिया का शुरू होगा, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक हुआ है, तो मैंने सोचा पहले मैं बाहर का दिखा देती हूँ। और सोसाइटी थोड़ा आई थिंक मेरे को लग रहा है कि लाइटें वाइटें कम हो गई है, शायद ये उन्हीं का ही है जिनका गुरु नानक बर्थडे आ रहा है, या फिर जिनको छठ की तैयारी करनी है। बोलते बोलते सांस चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ना उसको इग्नोर करना, और थोड़ा फ़ोन भी हिल रहा होगा तो उस चीज़ को भी थोड़ा इग्नोर करना, आप इंजॉय करना। तो सिर्फ मैं बाहर छठ पूजा का दिखाऊंगी उसको। और चिया चली गई हस्बैंड के साथ, थोड़ा पीछे वो अपनी स्कूटर लेके आ रखी थी, स्कूटर चलाएगी। बाहर का नज़ारा है, पूरी सिक्योरिटी के साथ ये पंडाल लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस थी वो हमारे पास सबके पास मैसेज आ गई थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मतलब कि आसपास पटाखे वगैरह नहीं जलाने, थोड़ा ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आ गई थी हमारे पास 1-2 दिन पहले। और यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गई है, सिर्फ दिए दिख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। नोनो चप्पल उतारो, चप्पल उतार के आओ। छठ माता गाइस, ये जो पानी होता है ना, तो ये लोग पानी में उतर के फिर जल देते हैं। और कल मॉर्निंग में भी मतलब कि आ जाते हैं, जब अंधेरा हो रहा होता है, पूरा प्रॉपर मॉर्निंग नहीं हुई होती, तब ये लोग आते हैं और फिर जल देते हैं इसके अंदर खड़े होके। मतलब ये चीज़ की मानता तो मैं भी मानती, बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है छठ माता में, जो 2-3 दिन के फास्ट में इनको शक्ति देती है। फास्ट में ये तो हमारी तो एक फास्ट में ही हालत ख़राब हो जाती है, तो छठ माता में इतनी शक्ति है, और छठ माता सुनती भी है। मैंने भी अपनी एक इच्छा पूरी करी थी, छठ माता से मांगी थी, और वो थी नोनू जब हुआ नहीं था तब मेरी मम्मी ने भी और मैंने भी छठ माता से मांगा था। और आप विश्वास नहीं करोगे, 10 दिन के अंदर मुझे गुड न्यूज़ सुनाई दी थी। छठ माता में इतनी शक्ति है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों को भी छठ माता की पूजा करने का कभी अवसर मिले तो ज़रूर करना। मैं भी यहाँ पे हाथ जोड़ लेती हूँ, परिक्रमा। गाइस मैंने बोला नहीं, लेकिन फिर भी नोनू पता नहीं क्या हुआ इसको, अपने आप परिक्रमा लगा के आया पूरे इतने बड़े चक्कर की। मैंने कहा ठीक है लगा रहा है, तो अब बच्चा जो करता है तो शायद कुछ अच्छा ही होता है ना। तब ये गया है, देखो इतने बड़े ये पूल टाइप का बना रखा है, स्विमिंग पूल जितना होता है शायद उतना ही बड़ा ही है, अब देख लो। तो नोनू अपने आप ही इसकी परिक्रमा लगा रहा है, शायद ठीक है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप, दिए वगैरह बस जल रहे हैं, जो पूजा करके गए होंगे। अब यहाँ पे ये लोग मॉर्निंग में आ जाएंगे। और हमारी सोसाइटी यहाँ पे है, बिल्कुल सोसाइटी के बाहर लगाते हैं ये लोग।
अब कल छठ का त्यौहार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर तो ठंडा पड़ ही जाएगा, क्योंकि दिवाली के बाद हम लोगों का तो ठंडा हो ही गया था। नोनू 2 चक्कर हो गए बेटा, एक और लगा के आ जाओ, 3 हो जाएंगे। 3 होते हैं ना, 3 अच्छा होता है। जाओ हाथ जोड़ के, हाँ जाओ जाओ। छठ माता तेरे को इस बार पेपर में अच्छे नंबर से पास कराएगी, बोलियो। देखो गाइस, इस मामले में तो बहुत जल्दी भाग के गया ये, पढ़ना ना पड़े, बस छठ माता नंबर अच्छे लेके आ जाएगी। चलिए गाइस, अब मैंने यहाँ का दिखा दिया, मैं अंदर चल के दिखाती हूँ। स्क्रीनिंग कहाँ लगी हुई है, और शायद हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी शुरू हो गई हो, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, अब स्क्रीनिंग वाली जगह पे मैं पहुँच गई हूँ, तो शायद आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं आएगी। बाकी आप देख सकते हो स्क्रीन हमारी कुछ यहाँ पे लगी हुई है, और अभी ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए शायद शुरू हो गया। मैं ठीक टाइम पे पहुँची हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हो रही है। यहाँ पे भीड़ नहीं है, जितना मैंने सोचा था उतनी भीड़ तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग छठ में बिज़ी हैं या फिर अपने घर में देख रहे हैं, और हो सकता है कि ब्रेक है, इसकी वजह से भी सब ऊपर चले गए होंगे। लेकिन यहाँ पे माहौल ठंडा दिख रहा है, क्योंकि इंडिया ने बहुत कम स्कोर बनाया है, तो अब लोगों के मन में ये हो गया है कि पता नहीं जीतेगी या नहीं जीतेगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चिया यहाँ पे स्कूटर लेके आई है, और चिया यहाँ पे भी परेशान करी है, इसीलिए ना इसकी वजह से हम नीचे नहीं आ रहे थे। कोशिश करनी चाहिए थी, बड़ा पासा थोड़ा आगे। गाइस, यहाँ पे मज़ा तो आ रहा है वैसे, क्योंकि कोई भी विकेट अगर गिर रहा है ना, तो सारे ऐसे शोर मचा रहे हैं ना, उतना घर पे मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पे मज़ा तो आ रहा है। और ये चीकू को देखो, ये चीकू इतना परेशान करती है ना, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं लेके आती। ये देखो कहाँ पहुँच रखी है ये। और ये प्लान के मुताबिक ही कि क्रॉस लेके जाएं, शायद उनका चांस बन जाता वहाँ के साथ। जानते क्या कर सकते हैं मोहम्मद शमी। आ गया। गाइस 15 रन पे एक आउट हो चुका है। ठीक है, आओ पर आओ। एक ऑलरेडी 9 विकेट है, और अभी 40 सेकंड के आगे 28 ओवर के बाद। गाइस, मैच की वाइब्स कुछ ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आके सारे ना इकट्ठे हो गए हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे नीचे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चीकू को देखो, चीकू ने यहाँ पे भी लेट के, अब इसको अगर शांत बैठाना है तो उसको लेटाना पड़ेगा। बना है और केएल और को पता है।
4 महीने में कुछ भी नहीं करवा पा रही, इतनी शैतान है ना, इसको देखो। अब बस मेरे को शोर सुन के ही समझ में आ रहा है कि आउट हो गया। ना मुझे रन पता चल रहा है, ना मुझे पता चल रहा है कि कितना आउट हुआ। आई थिंक 3 आउट हुए, इतना मुझे समझ, मैं इतना श्योर हूँ कि 3 आउट हुए हैं। और गुप्पी भी मेरे को इसको पकड़ा के चले गए और मैं जा रहा हूँ। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसा नीचे ऊपर ले जाऊँ, इससे अच्छा तो मैं आपको ऊपर ही बस दिखा दूँगी कि क्या चल रहा है। आप देख सकते हो कि हमारे पार्क वाले एरिया में भी सब खाली पड़ा है, कोई बच्चे नहीं है, सब अपने अपने घर में घुसे हुए हैं, क्योंकि मम्मी पापा लेके ही नहीं नीचे आए किसी को भी, सब मैच देख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो अब भीड़, धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई है, देखो कितनी भीड़ हो गई है। चिकू आराम से, यहाँ पे गिर जाएगी। कितने हो गए? 3 तो हो गए। कितने रन, कितने हो गए रन? चलो अभी विकेट्स लेने पड़ेंगे। तो जी मेरा मन भी ऊपर जाने का नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। और हस्बैंड बोल के चले गए हैं कि तुम ऊपर चले जाओ, जब है ना ख़त्म होने वाला होगा, जब लगेगा इंडिया जीत रही है तो नीचे आएंगे, फिर कुछ अलग ही करेंगे। तो मेरा मन हो नहीं रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब शोर मचा रहे हैं ना। और ऊपर जाके तो वही शांति में जाके बैठ जाएंगे, और ऊपर जाके तो फिर मैच मैं देखूँगी नहीं, फिर मैं कुछ और ही लगा लूँगी। तो अभी मेरा यही मन है कि यहीं पे रहूँ थोड़ी देर, क्योंकि चिया तो यहाँ पे स्लाइड कर रही है, और तो मैंने इसलिए नीचे ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि अच्छी सी फीलिंग आ रही है ना। तो मतलब ऐसा लगता है अगर सब लोगों के बीच में रहो ना, तो ऐसा लगता है कि हम भी मतलब देखें, मैच देखें, इंजॉय करें। और अगर गाइस इंडिया जीतने वाली होगी ना, तो हम बाहर जाएंगे, फ्लैग लहराएंगे, मतलब अपनी गाड़ी में जाके, मतलब बहुत कुछ करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी अगर इंडिया जीतने वाली होगी तो। वैसे तो पूरा है कि इंडिया जीतेगी आज, बाकी देखते हैं क्या होता है। चिकू की शैतानी। चिकू ऊपर चले, ले चलो पीश, मच्छर भी तो काट रहे हैं इतने। ए चिकू चलो ऊपर, चलो ऊपर चल के ना नए राइम्स देखते हैं। चलो दूध भी पियेंगे, दूध नहीं पीना, चॉकलेट खानी ऊपर, चॉकलेट खाएं, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर आ गई हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, और फिर मेरे से ज़्यादा घूमा भी नहीं जा रहा था, बैठने भी नहीं देती ना कि चलो ये खेल ले और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, ये भी नहीं है। इसके पीछे पूरे पार्क में घूम लिए, मैं बूपी को भी थका दिया, मेरे को भी थका दिया। मैंने कहा भाई ऊपर चलते हैं, और हस्बैंड को बोल दिया मैंने कि मैं ऊपर जा रही हूँ, जब लगेगा आपको कि नीचे आना तो दोबारा मैं नीचे चली जाऊँगी। और अभी वैसे वो कह रहे थे कि आधे पौने घंटे में मैं अभी ऊपर आ जाऊँगा, फिर जब एंड होने वाला होगा, जब लगेगा जैसे जैसे मतलब जिस हिसाब से चल रहा होगा मैच, उस हिसाब से फिर हम नीचे चले जाएंगे। अब मैं करती थोड़ा खाने पीने की तैयारी, जोत भी नहीं जलाई, 7:15 हो गए हैं। खैर जोत का टाइम तो अभी हुआ है, तो अब मैं जोत बत्ती करती हूँ और चीकू को देती हूँ अब मैं ये फ़ोन। अब वो फ़ोन मांग रही है, कह रही मुझे फ़ोन चाहिए, तो मैं इसे फ़ोन देती हूँ, थोड़ी देर राइम्स देखेगी और मैं थोड़ी देर अपना काम निपटाती हूँ। तो जी मैच ख़त्म हो गया है और इंडिया हार गई है, ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। तो ये तो खैर पहले से ही समझ में आ रहा था, लेकिन जब 3 विकेट गिरी थी शुरू में, तब ऐसा लग गया था, थोड़ा सा मतलब उम्मीद जग गई थी कि शायद इंडिया जीत जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब गेम है, गेम में तो हार जीत लगी रहती है। लेकिन फिर भी अब मुझे तो इतना नहीं पता, मैं मैच नहीं देखती, इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आज फाइनल था वर्ल्ड कप का, तो इसलिए थोड़ा मेरे को सबको देख के थोड़ा मन में अच्छी सी फीलिंग आ गई थी। तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ गई थी, तो जैसे हस्बैंड और या जो इतना मैच को देखते हैं और वो आज इंडिया हार गई तो उनको कितना बुरा लगा होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। बाकी इन्होंने तो खाने भी नहीं खाया, मतलब इतना बहुत दुखी हो गए थे कि मेरे को खाना खाने का भी मन नहीं है। मतलब हो जाता है कि मन अजीब सा, क्योंकि कब से वेट कर रहे थे कि वर्ल्ड कप होगा, हर एक भी मैच नहीं छोड़ते थे, ऑफिस से आने में जाने में, ऑफिस से आते ही सब देखते थे। एकदम से फिर नहीं जीती इंडिया, तो उनको बहुत दुख हुआ है। बाकी उनको भी दुख हुआ होगा जो बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा तो खैर आपको नहीं लगेगा ये वाला व्लॉग, क्योंकि इंडिया तो जीती ही नहीं। अगर इंडिया जीती होती तो वो व्लॉग में मतलब कि कुछ अलग ही बात हो जाती। तो जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।